ये झूठ बोलते हैं जो कहते हैं मीडिया पर कि जी बुशरा बीबी अदालत पेशी पर जाके जज के सामने आप दीदा होगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं वहां पे मौजूद था। बुशरा बीबी ने जबरदस्त वहां पे तकरीर की और उन्होंने कहा कि मेरा सामान हर वक्त गाड़ी में तैयार पड़ा है, आप मुझे कहें, मैं अभी दोबारा अडयाला जेल चली जाती हूं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा मैं किसी जेल से नहीं डरती, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूं, सिर्फ अल्लाह से डरती हूं। यह बात की बुशरा बीबी ने, जिसे बिल्कुल मिसकोट किया गया मीडिया के ऊपर। और साथ में इमरान खान साहब की बहनें, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान न्याजी, उस्मा खान न्याजी और उनकी तीसरी बहन जो है वो भी अदालतों के चक्कर लगाती रही, नौरीन खान न्याजी। और उनके जो इमरान खान के भांजे हैं हसन न्याजी। तो इमरान खान की पूरी फैमिली जो है, हालांकि इमरान खान की फैमिली का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और उनकी बहनें उनकी अपने भाई के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, अपने भाई के लिए आवाज उठा रही हैं, जो उनका हक बनता है। उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कभी इक्तदार में आकर इमरान खान ने अपने किसी रिश्तेदार को किसी किस्म की भी कोई भी फेवर दी हो या लिफ्ट कराई हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वो नून लीग नहीं है, ये पीपल्स पार्टी नहीं है कि जहां आपके नाम के साथ अगर शरीफ नहीं लगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, नाम के साथ भुट्टो नहीं लगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहां तो मुराद सईद जैसे वो लीडर्स बने हैं जो कि आईएसएफ से उठे, जिनकी कोई इमरान खान से रिश्तेदारी नहीं, कुछ भी नहीं। एक गरीब घराने का लड़का आईएसएफ से उठा और लीडर बन गया। आज पूरी कौम जो है मुराद सईद को दाद देती है, पूरी कौम जो है मुराद सईद के लिए यहां खड़े होकर उनके लिए आवाज उठाती है। क्यों? ये है इमरान खान की तहरीक इंसाफ, जहां कोई मोरूसी सियासत नहीं है। इमरान खान ने रवायती सियासत को, मोरूसी सियासत को दफन कर दिया और अवाम को इक्तदार दिया, आम आदमी को। आप हमारे लीडर्स हैं, यहां पे जो वर्कर्स हैं तहरीक इंसाफ के, जो यहां पे कारकुनान मौजूद है, आप हैं लीडर्स, आप हैं लीडरशिप, ये आपकी पार्टी है। और तहरीक इंसाफ का असल सरमाया हमारे कारकुनान हैं, हमारे वर्कर्स हैं। हम आज खास तौर पे उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा सोबतें बर्दाश्त की हैं, इन कारकुनान ने, इन वर्कर्स ने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हमारे एमपीएस ने, हमारे एमएनएस ने, हमारे सेनेटर साहिबान ने ये 26वीं आईनी तरमीम में जो ज्यादा तादाद उनकी है, जो हक के साथ खड़े रहे, जिन पे तरह तरह के प्रेशर थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। मैं चाहूंगा उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए पुरजोर तालियां कि जहां कोई गलत जाता है तो हम उसकी बुराई तो करते हैं, लेकिन जो ठीक जाते हैं, जो खड़े रहते हैं, उनकी पजराई भी करनी चाहिए। हमें उनको पजराई भी करनी चाहिए, उन्हें दाद भी देनी चाहिए कि माशाल्लाह आप इमरान खान के साथ सतून की तरह खड़े हैं। और ये आपको क्रेडिट जाता है, इसका क्रेडिट जाता है इसका। इसके साथ साथ वो लोग, वो लीडरशिप हमारी जो आज भी जेल में है, आज भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, नायब कप्तान, अभी तक जेल के अंदर है। सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, आजम खान सवाती, उमर चीमा, साथ में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर कई हमारे लोग जो हैं इस वक्त जेलों में मौजूद हैं। उन सब के लिए हम यहां से आवाज उठाते हैं कि ये जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ये नाहक कैद में है सब, इनको फिलफौर रिहा किया जाए। आए आगे बढ़े, आए आगे बढ़े। इस मुल्क को हम सब ने मिलकर ठीक करना है, किसी ने बाहर से आके ठीक नहीं करना। ये मुल्क हमारा है, इसे हम ही ठीक करेंगे और ये तब ठीक होगा जब हम जद्दोजहद करेंगे। पुरअमन जद्दोजहद हमारा हक है। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कौन बचाएगा पाकिस्तान? अच्छा जी, थोड़ी देर में हम यहां से जलसे का आगाज करेंगे। एक बार फिर मैं नाम नहीं लेता क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है।
जितनी लीडरशिप यहां पे अभी मौजूद है और जो लोग आ रहे हैं उन सब के लिए, और जितने कारकुनान यहां मौजूद हैं, खवातीन हैं, यहां पे सेनेटर्स मौजूद हैं, यहां पे मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज मौजूद हैं, जो सूबाई असेंबलियां हैं उनके अरकान यहां मौजूद है, नेशनल असेंबली के अरकान यहां पे मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के यहां पे बुजुर्ग हैं, यहां पे बच्चे हैं, यहां पे नौजवान हैं, यहां पे खवातीन हैं। इन सबके लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त तालियां। आवाज आनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए। ये जो इख्तलाफ की बातें होती हैं कि जी ये ग्रुप है पार्टी में, ये ग्रुप है, तो मुझे याद है मैं छोटा था, आज से काफी अरसा पुरानी बात है, इमरान खान साहब, मैंने कहा खान साहब मैं वो फलां हमारी पार्टी में है, मैं उसका नाम नहीं लेता, अब वो नहीं है, तो मैंने कहा मैं उनके दफ्तर से निकलता हूं तो दूसरा ग्रुप मुझे कहता है कि ये इसका आदमी है, और जब उसको मिलता हूं दूसरे ग्रुप को तो पहले वाला कहता है कि ये उसका आदमी है। तो मैंने कहा इमरान खान मुझे आप ये बताइए कि मैं किसका आदमी हूं, मैं किस ग्रुप का आदमी हूं। तो इमरान खान का जवाब पता है क्या था? उन्होंने कहा तुम इमरान खान ग्रुप के आदमी हो। तो आप सब और जितने लोग यहां मौजूद हैं ये इमरान खान ग्रुप के आदमी हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है। सिंपल बात खत्म, बात खत्म। ये ग्रुप वो ग्रुप, ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हमें यकजहती दिखानी है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम यकजा रहेंगे तो कामयाब होंगे। किसी पे तनकीद कर देना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे जो बीत रही होती है शायद वो खुल के बता भी नहीं सकता और जवाब भी नहीं दे सकता, लेकिन उस पर तनकीद हो रही होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मुत्तहिद रहना है, और यही इमरान खान का पैगाम है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान हम सब मुत्तहिद हों, सब यूनाइटेड हों, और एक ऑब्जेक्टिव हमारे और एक मंजिल हमारे सामने हो। और इस वक्त जो हमने करना है वो ये है कि कैदी नंबर 804 की रिहाई पे अपनी तमाम तवज्जो मरकूज करनी है। एक बार इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, ये सब मसले खत्म हो जाएंगे, ये सब लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा फिर। इमरान खान, लेकिन उनका बाहर आना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें तमाम तवज्जो अपनी इसी पे मरकूज रखनी चाहिए। और इंशाल्लाह वो शायर ने कहा ना इमरान खान के बारे में कि ना तीर की दहाड़ से, ना शेर की दहाड़ से, ना किसी जेल की दीवार से, इमरान डरता है सिर्फ अपने परवरदिगार से। वली सन, आपका भी शुक्रिया कि जो आपने जबरदस्त यहां पे सिस्टम लगाए हैं, और यहां पर लोग जो है आराम से, ये एक्सेसिबल है, आराम से लोग यहां पहुंच सकते हैं। शेख वकास अकरम अभी आए हैं तो हमें बता सकते कि आराम से आए हैं। आप भी गालिबन पहली दफा ऐसा हुआ है, अमूमी तौर पे ये होता है कि अप्रोच जरा मुश्किल हो जाती थी, लेकिन अब इस बार खास इस चीज पे तवज्जो दी गई है, जो कि बड़ी काबिल सताइश बात है कि इजी अप्रोच था और यहाँ पे लोग इजीली पहुंचे हैं। अभी भी खवातीन भी बड़ी तादाद में आ रही हैं और जगह जगह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? सब प्रोग्राम दे, सब प्रोग्राम दे। अपला सही खोद अपला दपला रजा का ना पिया। अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता और हम इंतजार कर रहे हैं। सरप्राइज है, हमारे लीडरशिप बताएगी कि आगे का क्या लाएअमल है और क्या करना है। पूरी कौम जो है उसकी निगाहें हैं कि अब आगे का क्या लाएअमल होगा। जो भी करना है, एक चीज चाहिए और वो है इमरान खान, इमरान खान की रिहाई। ये है हमारा मकसद जिसके लिए हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान की रिहाई। हकीकी आजादी के टाइगर्स के लिए खास तौर पे तालियां। हकीकी आजादी के टाइगर्स और टाइगर्सेस भी साथ में, टाइगर्सेस भी तो माशाल्लाह। सोशल मीडिया की टीम के लिए भरपूर तालियां। अच्छा, एक तो
इमरान खान जो नाहक कैद काट रहे हैं और उनका सिर्फ एक कसूर है कि उन्होंने इस मुल्क की खुददारी की लिए आवाज उठाई, इस मुल्क की आजादी, हकीकी आजादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, खुददारी के लिए आवाज उठाई। यह कसूर है इमरान खान साहब का। और न सिर्फ इतने तवील अरसे से वो जेल में, बल्कि जिस हालत में उन्हें रखा गया है कि 5 दिन लगातार उनके सेल की बिजली जो है वो बंद की गई है। और ये कौम अब कहती है इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और ये कौम अब निकलने को तैयार है। और ये मंजर आप देख रहे हैं, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और साथ में इमरान खान के पूरे खानदान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, जिन्होंने 9 महीने तक नाहक कैद बर्दाश्त की और आज भी वो तैयार है